Hello everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to the discussion of 20 JK questions from CAT perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions discuss करेंगे आज के current affairs से. So let us quickly see if you are able to get all of them correct. The first question is, which act was the first consolidated legislation to decriminalize minor offences across multiple acts? तो बहुत सारे acts को decriminalize किया है, मतलब मान लो कि punishments जो है वो अगर imprisonment है तो उसको बना दिया है फाइन्स, मॉनेटरी फाइन्स, और ऐसे छोटे मोटे ऑफेंसेस को बोला है कि वार्निंग देके छोड़ दिया है. तो ये किया गया था पहली बार जन विश्वास एक्ट 2023. अभी इसको भी अमेंड किया है रिसेंटली लोकसभा में. तो ये आर्टिकल आज के न्यूज में था. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन, फास्टैग जो है ये कौन से वेव्स यूज करता है? फास्टैग क्या होता है? फास्टैग इज द वन दैट मेनली इज यूज ड्यूरिंग टोल कलेक्शन. जो गाड़ी पास होती है वहां पे एक रीडर होता है, वो रीड करता है एंड दैट इज वेयर द मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट. सो यहाँ पे इट इज यूजिंग द टेक्नोलॉजी called as radio frequency waves, radio waves. Okay, इसको हम बोलते हैं RFID, radio frequency. RFID is RFID. रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं इसको. सो ये आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 3, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इट इज द डैश ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये एक स्टैंडिंग कमेटी है. रिमेंबर, स्टैंडिंग कमेटी मतलब द परमानेंट काइंड. ओके, सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी. 1921 में बनी थी ये बॉडी, और इसका काम भी हम देखते हैं जो टू कीप अ चेक विद रिगार्ड टू द फाइनेंसेस कि गवर्नमेंट कितना एफिशिएंटली स्पेंड कर रही है, वो इसका काम है. तो आंसर इसका है ए. क्वेश्चन नंबर 4, मेन फंक्शन क्या है? चलो ये भी देखते हैं. मेन फंक्शन है कैग रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करना, एग्जामिन करना, राइट? सो दैट इज द मेजर वर्क. सो देयरफॉर आंसर इज बी. Further, let's see question number 5. Who represents the report of PAC to the parliament? हमने देखा ये लोकसभा is mainly the head, the in charge of this. तो हम देखते हैं the speaker of the लोकसभा ही इसको यहाँ पे पार्लियामेंट पे टेबल प्रेजेंट करती है. So therefore answer is D. Question number 6. कितने मेंबर्स होते हैं इसमें? मेंबर्स होते हैं टोटल 22. ओके, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से. सो देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स? 22 मेंबर्स. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द पीएससी मेंबर्स? पीएससी मेंबर्स का टेन्योर है 1 साल. तो 1 साल के बाद मेंबर्स चेंज होते हैं. मोस्टली लोकसभा का मेंबर होता है, यहाँ पे लोकसभा का एमपी होता है. और याद रखना हमेशा कोई मिनिस्टर इसका चेयरमैन नहीं होगा, इसका मेंबर नहीं होगा. तो लोकसभा के एमपी मेनली फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, राइट? टू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस, यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी से हम इसका रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. एज पर द होम मिनिस्टर्स पोजीशन कितने मेंबर्स जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे? सो कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर में? द आंसर इज 5 एंड दैट आल्सो विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Question number 9. How many members can the President of India nominate? Nominate राज्यसभा में कितने members होते हैं? It is number 12. Okay, 12 members from various fields नॉमिनेट करते हैं. 12 मेंबर्स. पहले लोकसभा में भी हुआ करता था, बट लोकसभा में बंद किया. मेनली एंग्लो इंडियंस करते थे, लेकिन 2020 के अमेंडमेंट में इसको बंद किया. Next question is, in state legislative councils, what proportion of members may be nominated by the governor? So we find that 1/6 of the members of the governor, 1/6 जो है ये governor nominate करता है in the councils. 6 councils है, उनमें governor nominate करता है. Question number 11. The office of the Lieutenant Governor in Jammu Kashmir was created after the abrogation या the termination या the end of Article 370. और ये कब हुआ था? August 2019. 6 years पूरे हुए हैं इसके लिए. तो 2019 में we also know the Jammu Kashmir Reorganization Act, जहाँ पे the state of Jammu Kashmir was divided into 2 union territories, that is Jammu Kashmir and Ladakh. तो 2019 में ये हुआ. As per the Jammu Kashmir Reorganization Act of 2019, which was amended in 2023, the Lok Sabha,
Jammu Kashmir Assembly is to have कितने members? So there are going to be 90 members and 5 nominated MLAs, and ये जो 5 nominated MLAs हैं ये कहाँ से होंगे? ये होंगे 2 होंगे महिलाएं, फिर एक होगा from the Kashmiri Pandit, फिर एक होगा the persons displaced, right? तो ऐसे करके 5 members यहाँ पे होते हैं। फिर हमने दिल्ली का भी देखा था, okay, दिल्ली में कोई nominated members नहीं होता, but there are 70 elected members. So this is in case of Delhi. Okay, whereas Puducherry mein there are 30 members and there are 3 nominated members. So this all I have explained in today's class. Okay, so if you've not watched, please go watch that because we have some important facts that were covered. Question number 13, government of NCT versus the NCT of Delhi versus Union of India, Supreme Court ने क्या establish किया, कौन सा principle? It is called as the triple chain of command. Triple chain of command क्या है? जहाँ पे हम देखते हैं जो civil servants हैं, जो IPS, IAS officers, ये इनका accountability होता है ministers का accountability होता है legislatures में, यानी कि लोकसभा, राइट, राज्यसभा या असेंबली, और लेजिस्लेचर का होता है पीपल, मतलब पीपल आर द वन दैट अपॉइंट, राइट। तो यहाँ पे उनका यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया है। सो देयर इज अ ट्रिपल चेंज 1, चेन 2 एंड चेन 3। तो इसको बोलते हैं द 3 चेन कमांड, ट्रिपल चेन कमांड। तो इसका आंसर है बी। Question number 14, what symbolic gifts did Shubhanshu Shukla present to the Prime Minister Narendra Modi? तो हमने देखा 2 गिफ्ट्स दिए थे, एक है Axiom मिशन का पैच और दूसरा है द फ्लैग which he had taken up to the ISS, okay, जो स्पेस में जो फ्लैग लेके गए थे उनका उन्होंने वो गिफ्ट किया है नरेंद्र मोदी जी को। आंसर इसका है बी। Question number 15, when is India's uncrewed Gaganyaan test mission with humanoid Vyomitra? So they can ask you कि Vyomitra क्या है? ये एक रोबोट है जो गगनयान मिशन के अंदर लेके जाएंगे पहले इन द स्पेस, और ये होगा अगले साल यानी कि 2026 में। Question number 16, इंडियाज मेड इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ओके, गगनयान मिशन की बात करें जहां पे 3 लोग यहाँ पे जाएंगे, दैट इज अंगद प्रताप, प्रशांत बालकृष्णन नायर एंड अजीत कृष्णन। ये जो 3 मेंबर्स जाएंगे और बैकअप ऑफ कोर्स शुभांशु शुक्ला। ये कौन से ईयर टारगेट किया है? अभी तक हमको पता है कि 2027, ऑफ कोर्स ये चेंज हो सकता है, जो हुआ है बहुत बार 20 था, 22 हुआ, 24 हुआ, सो नाउ इट्स पुश टू 27, बट वी विल सी जब होता है। अभी के लिए याद रखना 27 डेट फिक्स किया है। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट ईयर इज इंडिया प्लानिंग टू गिव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? ये स्टेशन बनेगा by 2035। आंसर इसका है बी। Question number 18, according to India's space roadmap, in which year is an Indian astronaut expected to land on the moon? तो humans हम space में moon में भेजेंगे by the year 2040, और 2047 जो है is when we are going to be developed, and that is called as विकसित भारत। ठीक है, लेकिन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2040, आंसर इज सी। Question number 19, what is the tenure of the Chief Election Commissioner, or till what age can he or she hold office? The answer is 6 years या 65 years। अभी हम देख रहे हैं कि opposition कह रहा है कि उनको रिमूव करना चाहते हैं Chief Election Commissioner को, इसीलिए ये आर्टिकल देखा था, so इसीलिए याद रखना B is 6 or 65 years। And the last question of the day, the election commissioners can be removed only on whose recommendation? तो अगर CEC को हटाना है तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और पार्लियामेंट विल डू इट एट द सेम प्रोसीजर फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। सेम प्रोसीजर है, यानी स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ये होता है, स्पेशल मेजॉरिटी। बट अगर ईसी यानी इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है, या तो सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी, तो सीईसी यहाँ पे रेकमेंड करता है, यानी कि ज्ञानेश कुमार। तो इलेक्शन कमिश्नर्स पूछा है, तो इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे रेकमेंड करेगा टू द प्रेसिडेंट। पर अगर क्वेश्चन होता है हाउ कैन वी रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन योर आंसर वुड बी द पार्लियामेंट डिसाइड्स दैट, ओके, द पार्लियामेंट रिमूव्स सिमिलरली लाइक वी रिमूव द Supreme Court judge. So that is all with regard to the 20 questions. I hope you have got them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.